हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं कल जहाँ पे ब्लॉग की थी उसी से मैं आगे कंटिन्यू करने लगी थी। तो एक ब्लॉग गया था और दूसरा मैं स्टार्ट करती थी। तो शाम को जो जूस लेकर आते हैं हस्बैंड मेरे, तो वही मैं डाल रही हूँ इनके लिए भी और अपने लिए भी। और अभी तक मैं जो ग्लास ख़रीदने वाली थी सो नहीं ही ख़रीद पाई हूँ। अब देखिए कब ख़रीद पाती हूँ। अब मैं बोलूँगी नहीं कि कब ख़रीद पाऊँगी, जब ख़रीद लूँगी तभी समझूंगी कि हाँ ख़रीद ली हूँ। नहीं तो ये प्लान जो है मेरा कब से बन रहा है, कब से बन रहा है, उसका कोई वो नहीं है। और यहाँ मैं मम्मी से बातें कर रही हूँ फ़ोन पे और जूस रख रही थी। स्पीकर ऑन करके नीचे फ़ोन रखा हुआ है। मुझे आदत हो गई हुई है, स्पीकर ऑन करके रख देती हूँ, आराम से बातें करती हूँ। इसी तरह मतलब हर रोज़ करती हूँ। और ऐसे में क्या होता है कि काम एक दो काम हो जाता है साथ में। मतलब ये नहीं रहता है कि फ़ोन से बात कर रहे हैं तो फिर और कोई काम उस समय नहीं करो। तो साथ में काम भी होते रहता है और फ़ोन से बातें करो तो काम में मन भी लगा रहता है। तो रोज़ मैं ऐसे ही करती हूँ, बात भी करते रहती हूँ और काम भी करते रहती हूँ। कोई ना कोई काम जिस समय जो काम रहता है वही करती हूँ, अपना करते रहती हूँ और बात भी होते रहती है मम्मी से। इसके बाद फिर आगे जो घर का खाना वाना बनाना है उसका प्रिपरेशन मुझे करना है। अभी बस जूस पीती हूँ। इसके बाद फिर मैं ब्लॉगिंग नहीं की, रात को नहीं की, जो भी काम करी तो नहीं की। इसके बाद मैं सुबह ही फिर कैमरा उठाई हूँ। नहीं हो पाता है हमेशा, मतलब कोशिश भी करो तो भी नहीं हो पाता है। लाख कोशिश कर लो कि ब्लॉग को कंटिन्यू रखूँगी, सारा दिन ब्लॉगिंग करूँगी, लेकिन नहीं हो पाता है, उतना याद ही नहीं रहता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग, ओम साई राम, जय माँ लक्ष्मी। कैसे हो आप लोग? वो बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और आज है संडे, एकदम सुबह का समय है। मैं न्यूज़पेपर लेके बैठी हूँ। आज पता है मैं ज़्यादा लेट तक सोने के चक्कर में नहीं रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा लेट तक सो तो जाती हूँ लेकिन उसके बाद मेरा काम जो है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है। तो मैं बिल्कुल भी नहीं सोई हूँ। जो जिस टाइम में रोज़ उठती हूँ उससे आधा घंटा लेट मैं आज उठी हूँ। और न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ, चाय बना के पीती हूँ। इसके बाद हस्बैंड मेरे आज भी क्लास खोल लिए हैं, संडे है फिर भी वो क्लास जा चुके हैं। और मैं जा रही हूँ, अब चाय बनाऊँगी। चाय बना के उनको दी हूँ, हालांकि वो पिए भी नहीं है क्योंकि उनको लेट हो गया है थोड़ा सा। दो चार घूंट लिए हैं और इसके बाद चले गए हैं। उनको हर रोज़ लेट ही हो जाता है, हर रोज़ लेट हो जाता है। पता नहीं श्राप उनको पड़ा हुआ हो, कितना भी जल्दी उठ जाए, कितना भी दोनों लोग मिलके सब कुछ कर ले काम फटाफट से, लेकिन फिर भी उनको लेट होना ही होना है। कहीं जाने में, कोचिंग की बात नहीं है, कहीं भी जाने में मैं उनको बोलती हूँ ना कि आपको ना श्राप मिला हुआ है, आप श्रापित हो किसी न किसी देवता से कि आपको लेट होगा ही होगा। चाहे उसके लिए आप कुछ भी कर लो, कितना भी जल्दी उठ जाओ, लेकिन आपको लेट होगा ही होगा। तो मैं हमेशा इनको बोलती हूँ ये चीज़ें कि कुछ ना कुछ तो है जो जिस वजह से ऐसा होता है। तो चलिए मैं पढ़ती हूँ न्यूज़पेपर, जा रही हूँ। चाय चाय बना हुआ है, उसको गर्म करके लाऊंगी। जो हस्बैंड को दी हूँ तो मैं अपने लिए भी बनाई थी, तो जाके उसको गर्म करती हूँ और गर्म करके लेकर आती हूँ, पीऊँगी और साथ में न्यूज़पेपर पढ़ूँगी। इसके बाद अभी से काम में आज लग जाना है। अभी से काम में नहीं लगूंगी तो फिर क्या होगा कि मेरा काम जो है फटाफट से नहीं होगा। वीडियोस का भी काम करना है और आजकल मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। इसका ये जो चैनल है ब्लॉग वाला, इसका पेमेंट मतलब अब हो जाएगा। $100 होने पे पेमेंट आता है। तो इस पेमेंट लाने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करना होगा इस मंथ में। हालांकि आजकल मेरा मतलब किसी न किसी चैनल का हर मंथ पेमेंट आ ही जाता है, मतलब डिले नहीं होता है। सॉरी, मतलब वो नहीं होता है कि $100 कंप्लीट नहीं हुआ। $100 होता है, $100 से ज़्यादा पेमेंट होता बनता है आपका डॉलर, उसके बाद ही आपका पेमेंट आपके बैंक अकाउंट में आता है। तो इधर आके मेरा आ ही जा रहा है हर मंथ। बीच में बहुत डाउन चला गया था चैनल, तो नहीं आ पा रहा था। तो अब मतलब हमेशा अल्टरनेट पे रहता है किसी न किसी चैनल का। कई चैनल, 3 चैनल चला रही हूँ ना, वैसे चैनल तो 4 है, लेकिन एक जो है साई फिज़िक्स क्लासेस वाला, वो तो उस पर वीडियोस हस्बैंड मेरे डाल नहीं रहे हैं। तो जब वीडियो नहीं जाएगा तो समझ ही सकते हो कि डॉलर कहाँ से बनेगा। तो उस पर नहीं बन रहा है। बाकी इस चैनल के लिए थोड़ा सा
महीने में मुझे मेहनत कर लेना होगा ताकि पेमेंट जो है आ जाए, क्योंकि अभी मुझे ना पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वैसे तो पैसे की ज़रूरत हमेशा रहती है, लेकिन इस अभी थोड़ा ज़्यादा मुझे ज़रूरत है, तो थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ेगा ही। तो यही ध्यान देना है कि ब्लॉग हर रोज़ जाए। मेहनत क्या, ब्लॉग हर रोज़ बीच में जो स्किप हो जाता है, सो नहीं, हर रोज़ जाएगा तो बन ही जाएगा उतना। तो चलिए चाय गरम करके लाती हूँ और फिर आप लोगों से मिलती हूँ। चलिए मैं चल रही हूँ चाय बनाने। गेट को मैं बंद कर देती हूँ, आदत सा हो गया है। पता है पहले मैं, जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो उस समय मतलब मेरा अजीब सा गंदा आता था। मैं पता नहीं डरपोक थी या क्या थी, मैं ना गेट हमेशा बंद करके रखती थी। गेट हमेशा हमेशा मेरा गेट जो है वो बंद ही रहता था। कभी भी कोई अगर घर में हो, मतलब भाई रहता था या कोई रहता था, तो भी मतलब वो दूसरे रूम में रहता था तो भी मैं बंद कर लेती थी, क्योंकि आदत हो गई थी। आदत जो हो जाता है ना तो वो जल्दी छूटते नहीं रहता है। तो मतलब बहुत बुरी आदत उसको कहिएगा। बराबर मेरे भाई से झगड़ा भी हो जाता था इस चक्कर में। वो बोलता था कि तुम गेट क्यों बंद कर लेती हो, और मेरा आदत हो गया था, जब मैं अकेली रहती थी तो मैं बंद करती थी। उसी चक्कर में कोई साथ में रहता था तो भी मैं बंद कर लेती थी। बोली हो ना कि चाय बना हुआ, बस इसको गर्म करना है। गर्म करके पी लूँगी और इसके बाद फिर जा रही हूँ काम में लगूंगी। बहुत सारा काम मुझे करना है, एकदम पूरा जम के आज काम करूँगी। सुबह से उठी हूँ तो ज़्यादा काम भी होगा। तो लेट तक सोई रहती हूँ तो काम में बहुत देर हो जाता है। देख रहे हो पूरा जो है स्लैब वो खराब हो चुका है, नीचे वाला, उसको सबको ठीक करूँगी। हालांकि सब मतलब जो डब्बा है एक तरह का नहीं है, सो अच्छा नहीं दिखते रहता है। सब मैं खरीद के नहीं ला रही हूँ, मैं जानबूझ के मतलब नहीं ला रही हूँ। सोच रही हूँ कि एक ही बार में जब न्यू वाला घर का गृह प्रवेश होगा उसी समय सारा सामान खरीदूँगी, नया नया खरीदूँगी, तो इसलिए मैं नहीं ला रही हूँ। और क्या बोल रही थी मैं, लेकिन जो है मतलब जैसा भी है इसको ठीक करूँगी यार। पूरा सप्ताह जब स्कूल होता है ना, स्कूल जाना होता है पूरे सप्ताह, तो घर की वो बहुत बुरी हालत हो जाती है। और इस सप्ताह में एक भी दिन छुट्टी नहीं थी, तो घर की बुरी हालत हो गई हुई है। और कल ना मुझे फिर डॉक्टर पास जाना है, तो कल मैं छुट्टी में रहूँगी स्कूल से, डॉक्टर के पास जाना है। और इसके बाद फिर अगले सप्ताह में शायद है छुट्टी, अशोक अष्टमी का छुट्टी है, रामनवमी तो संडे के दिन ही पड़ रहा है, नहीं तो उसका भी छुट्टी रहता। अगले सप्ताह में छुट्टी, एक दिन छुट्टी मिल जाती है ना संडे के अलावा, तो फिर सही से घर का काम भी हो जाता है और ज़्यादा शरीर थकता भी नहीं है। नहीं तो इसमें तो क्या हो गया, मुझे कई दिनों से मैं इससे छटपटा रही हूँ दर्द से, लेकिन ये कम नहीं हो रहा है। मैंने अभी एक क्लास ली हूँ, क्लास 6 का, तो उसी वीडियो को मैं अपलोड कर रही हूँ। देखो, तो मेरा ये फोकस ही नहीं करते रहता है फ़ोन। पिता का पत्र पुत्र के नाम, मोहनदास करमचंद गांधी, ये वाला वीडियो मेरा अपलोड हो रहा है। तो ये अपलोड हो जाएगा, इसके बाद मैं उठूँगी और काम में जाऊँगी। मैं जाने ही वाली थी काम करने, लेकिन मुझे ध्यान आया कि नहीं नहीं, मैं एक चैप्टर पढ़ा देती हूँ बच्चों को, क्योंकि कई कई दिन हो जाता है और मैं क्लास नहीं ले पाती हूँ। तो इसीलिए मैं सोची हूँ कि नहीं आज पढ़ा देती हूँ, आज संडे है। देखिए मैं कब एक क्लास ली थी, इसका डाटा इसका मैं बताती भी हूँ आप लोगों को। एक क्लास में 8 दिन पहले ली थी। तुम कल्पना करो, ये जो बिहार बोर्ड वाला है इसके नीचे ये वाला तुम कल्पना करो, ये वाला मैं पढ़ाई थी 8 दिन पहले। और इससे पहले देखिए, इससे पहले मैं पढ़ाई थी 2 महीना हो गया है। ये क्लास 6 का ही चैप्टर था 5, हार की जीत, बाबा भारती वाला। मतलब बहुत ज़्यादा समय हो जो है नहीं हो पाता है मेरे से, बहुत बहुत टाइम मैं ले लेती हूँ।
हालांकि नुकसान इसमें मेरा भी है, बच्चों का तो नुकसान है ही कि बच्चे ध्यान से मेरे वीडियोस को देखते हैं, पढ़ते हैं। मेरा भी नुकसान है क्योंकि जितना ज़्यादा वीडियो मैं अपलोड करूँगी, जितना ज़्यादा पढ़ाऊँगी, उतना ज़्यादा अर्निंग मेरा होगा। और नहीं डालती हूँ तो मेरा खुद का नुकसान है, लेकिन नहीं हो पाता है, नहीं हो पाता है। इतना ज़्यादा काम ही हो जाता है ना कि बहुत मुश्किल हो जाता है सब कुछ संभालना। अभी खाना भी बनाना बाकी है, कपड़ा धोना, मतलब इतना ज़्यादा काम है। ऊपर से ये दर्द जो मेरा है कंधा वाला, ये ठीक ही नहीं हो रहा है। मैं अभी पढ़ा भी रही थी तो लेट के पढ़ा रही थी, तो ये मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रही है। इससे पता नहीं एक ठीक कब होगा, समझ में नहीं आ रहा है। जब ये ठीक हो जाएगा उसके बाद ही मैं अच्छे से सब कुछ कर पाऊँगी। अभी सबसे पहले पलंग को यहाँ पे मैं ठीक करती हूँ। पलंग पे बहुत ज़्यादा धूल आ गया है यहाँ पे। आजकल मौसम अजीब सा रहता है ना, धूल बहुत उड़ता है। तो पहले इसको साफ़ करती हूँ मैं, और उसको साफ़ करने के बाद फिर बिस्तर वगैरह को ठीक करूँगी और जाऊँगी किचन में। किचन में थोड़ा बहुत कुछ कुछ करूँगी और इधर काम भी करते, मतलब 2-4 काम एक साथ करना ही पड़ता है मुझे, नहीं तो काम नहीं हो पाएगा फिर। आज मैं बहुत सारा काम की हूँ और सबसे अच्छा काम, मैं पूरे घर को अच्छे से सब कुछ को ठीक कर ली हूँ। पलंग के ऊपर जो देख रहे थे कि बहुत सारा सामान बिखर गया था, बुक वगैरह सबको ठीक कर दी हूँ। ड्रेसिंग को पूरा एकदम सफाई कर दी हूँ, उसका धूल बहुत ज़्यादा पड़ गया था तो सब कुछ ठीक कर दी हूँ। बेडशीट चेंज कर दी हूँ तो घर का पूरा लुक जो है एकदम बदल गया है। तो घर सुंदर लग रहा है देखने में, और घर सुंदर लगता है तो और बेड वगैरह एकदम पूरा अच्छे से रहेगा ना, तो नींद भी बहुत अच्छी आती है। तो इसके बाद में थोड़ी देर, मतलब सारा काम वाम करने के बाद, स्नान खाना करने के बाद, खाना खाने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए सो गई थी। और अभी सो के उठी हूँ तो फिर वीडियो एडिट करने लगी हूँ। तो वीडियो एडिट करके सोची हूँ कि अपलोड कर दूँगी, और इसके बाद फिर नए वाले घर पे जाना है तो वहाँ जाऊँगी। तो फिर वहाँ से ब्लॉग जो है अपना अगले दिन का स्टार्ट कर दूँगी। अब मैं हर रोज़ अपना ब्लॉग लेकर आऊँगी। पहले भी बता दी हूँ आप लोगों को, रीज़न भी बता दी हूँ कि ज़रूरी है अभी मेरे लिए। तो इस वजह से मैं हर रोज़ अभी लेकर आऊँगी ब्लॉग, और आगे हमेशा कोशिश करती हूँ कि अच्छा से अच्छा ब्लॉग मैं आप लोगों को दूँ और ज़्यादा चीज़ें दिखा पाऊँ। तो आप लोग बताइएगा मुझे कि आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए होइएगा तो सब्सक्राइब करिएगा, और अपने फ्रेंड्स फैमिली के भी शेयर करिएगा। बाय बाय, लव यू।